हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4। सन 1961 में भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना VAM-BAY किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत सरकार के द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, सन 2001 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। स्लिप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्लिप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, क्रिकेट खेल से संबंधित है स्लिप शब्द। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन 1 है चना और अरहर। ऑप्शन 2 यहाँ पर है चाय और कॉफ़ी। ऑप्शन 3 यहाँ पर है जूट और कपास। ऑप्शन 4 यहाँ पर है गेहूं और चावल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1। पूछा गया था प्रश्न में कि फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है कॉपर। ऑप्शन 2 यहाँ पर है निकिल। ऑप्शन 3 यहाँ पर है आयरन। ऑप्शन 4 यहाँ पर है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना या नर्तक है? आपको पता होना चाहिए कि छऊ शास्त्रीय नृत्य है। किन राज्यों का ये नृत्य है? पश्चिम बंगाल राज्य में ये नृत्य किया जाता है। और किन राज्यों में ये नृत्य किया जाता है? झारखंड राज्य में ये नृत्य किया जाता है। उड़ीसा राज्य में ये नृत्य किया जाता है। और छऊ एक शास्त्रीय नृत्य है। अब पूछा प्रश्न में ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना या नर्तक है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, सदाशिव प्रधान। सदाशिव प्रधान छऊ नृत्य के नर्तक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है जल के नीचे खनिज। ऑप्शन 2 है जल के नीचे गैस। ऑप्शन 3 यहाँ पर है सूरज की रोशनी। ऑप्शन 4 यहाँ पर है वायु। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत है सूरज की रोशनी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। मधु मंसूरी हसमुख रिक्तिस्तान राज्य के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता है। पूछा गया है कि मधु मंसूरी हसमुख किस राज्य के है और वो एक गायक है, गीतकार है और कार्यकर्ता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, झारखंड। मधु मंसूरी हसमुख झारखंड राज्य के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आयोग स्थापित किया गया था?
भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आयोग स्थापित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है साइमन कमीशन, ऑप्शन 2 है हंटर कमीशन, ऑप्शन 3 यहाँ पर है बटलर कमीशन, ऑप्शन 4 है कैंपबेल कमीशन। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन आयोग स्थापित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 कैबिनेट मिशन योजना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।